1993 के मुंबई के बम धमाके के बाद पूरे शहर में वायलेंस अपने चरम पर था। अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गैंग्स के बीच गैंग वॉर तांडव मचा रही थी। दाऊद जो कि दुबई में बैठा था और अब्बू सलेम मुंबई में डी कंपनी का नया नया बॉस बना था। खौफ फैलाने अब्बू सलेम ने मुंबई के गलियारों में मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया था। 150 के करीब ऑटोमेटिक वेपन मुंबई आ चुकी थी और मकसद था दाऊद के दुश्मन और दाऊद के खिलाफ जाने वाले लोगों का खात्मा करना। एक के बाद एक 4 बड़ी लाशें गिरती गई और मुंबई का उस दौर का एक बड़ा बिजनेसमैन प्रदीप जैन, फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी, चैम्बूर का नामचीन बिल्डर कुकरेजा और एक बड़ा मर्डर 93 के बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में लगी थी। इधर डी कंपनी के 2 शार्प शूटर सलीम हड्डी और राजेश शिकवे पूरा रक्त चरित्र रच रहे थे। लेकिन तभी मुंबई पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए। खबर ही कुछ ऐसी थी। शिवसेना सुप्रीम बाला साहब ठाकरे के ऑफिस में घुसकर मारने अब्बू सलेम और दाऊद का शार्प शूटर निकल चुका है। इधर मुंबई पुलिस को जो भी करना था फौरन करना था। पूरी मुंबई पुलिस मैदान में उतर गई। तो उस जमाने के मुंबई के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उन्हें भी मैदान में उतार दिया गया। भला एक शूटर को पकड़ना इतना बड़ा तामझाम, और ये तामझाम लाजमी था क्योंकि जो शूटर निकला था वो कोई मामूली गुंडा नहीं था। पुलिस, कमांडो और क्रिमिनल तीनों का ही कॉम्बो था। राजेश शिकवे, जिससे पूरा मुंबई पुलिस वाकिफ था क्योंकि ये राजेश शिकवे खुद ही पुलिस वाला था। कमांडो ट्रेनिंग ली थी इसने। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राजेश शिकवे पुलिस वाला था, मुंबई पुलिस का खतरनाक कमांडो था, तो फिर ये अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहा था? रक्षक जो कि भक्षक क्यों बना? दाऊद के साथ वो क्या कर रहा था? और भला बाल साहब ठाकरे को वो मारने क्यों निकला था? और पुलिस ने बाला साहब ठाकरे को कैसे बचाया? और आखिर में राजेश शिकवे का क्या हुआ? मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई कहानियां और कई ऐसी घटनाएं और किस्से हैं जिससे शायद बहुत सारे लोग अनजान हैं। 90 के दशक की मुंबई में जब बम धमाके हुए तब इसमें अंडरवर्ल्ड और खास करके डी कंपनी और दाऊद के सिंडिकेट का एक बड़ा रोल सामने आया। क्रिमिनल होना तो ठीक है, लेकिन जब क्रिमिनल देश की संप्रभुता, मान मर्यादा और देश को नुकसान पहुंचाने वाला काम करने लगता है तो ऐसे में वो पूरे देश के लिए खतरा बन जाता है। 93 के बम धमाके के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि सालों से पनप रहे अंडरवर्ल्ड को जड़ से उखाड़ फेंकना। बहुत से क्रिमिनल की थर्ड पकड़ तो हो रही थी। ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चल रहा था। एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे थे। हथियारों को जब्त किया जा रहा था। यानी पहली बार एक बड़ी लड़ाई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ी जा रही थी। लेकिन पुलिस को एक और काम करना था जो अहम था। तो उस वक्त के मुंबई कमिश्नर थे अमरजीत सिंह समरा। उन्होंने ऐसे पुलिस वालों की एक लिस्ट बनवाई जो खाकी वर्दी पहनते थे लेकिन जी हुजूरी करते थे। अपराधियों के करीब 18 पुलिस वालों की एक लिस्ट बनाई गई जिनके लिंक अंडरवर्ल्ड से थे और कमिश्नर ने इन 18 पुलिस वालों को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से डिसमिस कर दिया। और इन्हीं 18 पुलिस वालों में एक नाम था राजेश शिकवे। 18 पुलिस वाले बेरोजगार हो गए, लेकिन इकवे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको इससे क्यों फर्क नहीं पड़ा तो ये जानना है तो उससे पहले आप ये कहानी सुन लो। राजेश शिकवे एक रसूखदार फैमिली से बिलोंग करता था। खूब मेहनत कर मुंबई पुलिस में वो भर्ती हुआ। जब नौकरी ज्वाइन करी तो उसके अंदर ईमानदारी का भूत सवार था और इस दौरान उसने कमांडो की भी ट्रेनिंग ली थी। लेकिन कुछ साल नौकरी करते करते उसे दारू की लत लग गई और इसी दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े कुछ लोग उसके दोस्त बने जो इकवे को मुफ्त में महंगी महंगी दारू पिलाते और बदले में इकवे खाकी का रोब जमा कर उसके काम करने का ये सिलसिला बढ़ता ही गया। धीरे धीरे उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बनने शुरू हो गए। दाऊद गैंग, राजेंद्र गैंग, गोली गैंग, अमर नायक, ऐसे मुंबई के बड़े बड़े गिरोह के साथ उसकी नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। पैसे लेकर उनके इलीगल कामों पर ये पर्दा डाल देता था या फिर उनके लिए लोगों को डराता धमकाता। और यही नहीं, थाने में भी उसकी दादागिरी बढ़ने लगी। सीनियर अफसरों से उसके लड़ाई झगड़े होने लगे और जब 93 के बम धमाके के बाद वो नौकरी से डिसमिस हुआ तो उसने अंडरवर्ल्ड का रुख कर लिया। ये वो दौर था जब पूरे मुंबई में अब्बू सलेम ने कोहराम मचाया हुआ था और दाऊद के दिए गए टास्क बखूबी निभाकर दाऊद के और करीब जाना चाहता था। उस वक्त अब्बू सलेम का एक खास शूटर हुआ करता था जिसका नाम था सलीम हड्डी। अब राजेश शिकवे अब्बू सलेम की टोली में शामिल हो चुका था। गैंग ज्वाइन करने के बाद सलीम हड्डी और राजेश शिकवे की जोड़ी खूब जमी। बीते 2 सालों में इन दोनों ने कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया। प्रदीप जैन को उसके ऑफिस में घुसकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। फिर चैम्बर के नामचीनी बिल्डर कुकरेजा को उसके इलाके में घुसकर दिन दिहाड़े मारा। जावेद सिद्दीकी बॉलीवुड का जाना माना प्रोड्यूसर, दर्शन अनीता आयोग जो पाकिस्तानी थे,
और बॉलीवुड में बतौर हीरोइन काम कर रही थी। इस अनीता अयूब और दाऊद के बीच चक्कर चल रहा था। जब जावेद सिद्दीकी ने अनीता को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया तो दाऊद ने सिद्दीकी को मरवा दिया और सिद्दीकी को गोली मारने वाला भी राजेश शिकवे ही था। 1995 आते आते राजेश शिकवे पूरे मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। बिल्डर, डॉक्टर, बिजनेसमैन से लेकर हर अमीर शख्स के जहन में एक डर फैल गया था कि दाऊद गैंग में कोई नया शूटर आ गया है जो गोलियां मारता है तो गिनती तक भूल जाता है और इतनी बेरहमी से गोली मारता है कि यमराज भी कांप उठे। अब आलम यह था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह बात आग की तरह फैल गई कि डी कंपनी में कोई खूंखार शूटर आया है। इधर मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड की गंदी नाली को साफ करने में लगी थी, लेकिन राजेश शिकवे के बारे में आम पुलिस भी अनजान थी, क्योंकि वो खुद भी एक पुलिस वाला था। वो बखूबी जानता था कि वारदात करने के बाद सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। अगर पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट करने निकलती है तो वो कहां कहां ढूंढने जाएगी। इन सारी बातों के चलते वो पुलिस की रडार से कहीं दूर रहता है और वारदात को अंजाम देने के बाद वो पुलिस कॉलोनी में ही छुप जाता है। NV 93 के बम धमाके के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में 2 ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का उदय होता है। तो एक और थी हिंदू धर्म, दूसरी और मुस्लिम धर्म, या यूं कहें कि धर्म के नाम पर एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। और अंडरवर्ल्ड में धर्म के नाम पर ये जो नया पैटर्न आया हुआ था वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का अब तक का सबसे खराब पैटर्न साबित हुआ। इसमें छोटा राजन और दाऊद गैंग ने एक दूसरे के लोगों को मारना शुरू कर दिया और इसमें वो लोग मारे गए जिनका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। इस गैंग वॉर में एक दूसरे के रिश्तेदार, जान पहचान वाले मारे गए जो बेगुनाह थे। इसमें धर्म के नाम पर आग लगाने वाले तो मारे गए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी टारगेट किया गया जिसका जाति धर्म की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उस दौर में मुंबई में एक ही कहानी गूंज रही थी कि मुसलमानों ने हिंदू को मारा और हिंदू ने मुसलमानों को मारा, और इस बदले की आग ने पूरी मुंबई में तहलका मचा दिया। इसी पैटर्न के चलते राजेश शिकवे ने अपने आकाओं के कहने पर कई निर्दोष लोगों को टारगेट किया और अब उसकी रडार पर थे शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे को मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू और सनातन धर्म के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं और उनके सामने किसी में इतना दम नहीं था कि कोई उन पर उंगली उठा सके। उनके कुछ विवादित बयान, जिसमें खासकर अपने धर्म को डिफेंस करने की बात होती थी, लेकिन उनके बयान कुछ लोगों को कांटे की तरह चुभते थे। और अब ऐसे में अब्बू सलेम को अपने आकाओं की तरफ से बाला साहब ठाकरे को खत्म करने का ऑर्डर मिल चुका था। लेकिन बाला साहब ठाकरे को मारना तो दूर, उन तक पहुंचना यानी कि मौत को गले लगाना था, क्योंकि उनके आसपास हर वक्त सैकड़ों लोगों की सुरक्षा होती थी। तो ऐसे में अब्बू सलेम ने बाला साहब ठाकरे का काम तमाम करने के लिए राजेश शिकवे को चुना। इसकी भी एक वजह थी। एक तो राजेश शिकवे जो था वो मौत से डरता नहीं था और वहीं वो हिंदू था, तो ऐसे में बाला साहब ठाकरे तक वो पहुंच सकता था। राजेश पहले मुंबई पुलिस में था तो उसके बहुत सारे सोर्स थे, तो उसने उन सोर्स को यूज करके बाला साहब ठाकरे से मिलने की अपॉइंटमेंट ली और वो अपॉइंटमेंट थी 7 नवंबर 1995 की। तो 7 नवंबर 1995 को राजेश बाला साहब ठाकरे के ऑफिस में उनके सामने बैठने वाला था और इसी मीटिंग में वो उन्हें शूट भी करता, लेकिन इस बार नियति को कुछ और ही मंजूर था। 7 नवंबर 1995 का दिन आता है और इस सुबह मुंबई पुलिस को अपने मुखबिर से पता चलता है कि बाला साहब ठाकरे को जो शख्स मिलने आने वाला है वो दरअसल अब्बू सलेम का आदमी है और बाला साहब पर आज वो गोली चलाएगा। ये जानकारी मुंबई पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। तो ऐसे में अब सीनियर अफसरों ने एक टीम बनाई और अर्ली मॉर्निंग मुंबई पुलिस की टीम राजेश को ढूंढने निकल पड़ी और इस टीम में मुंबई के बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल थे। अब पुलिस का एक ही मकसद था कि इस आदमी को बाला साहब ठाकरे के बंगले तक पहुंचने नहीं देना है। पूरे मुंबई में नाकाबंदी लग चुकी थी। मुंबई में जितनी भी पुलिस कॉलोनी थी उसे छाबड़ी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि ये शख्स अक्सर पुलिस कॉलोनी में ही छिपता था। और जब राजेश पुलिस की कॉलोनी से बाहर निकला कि पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया, लेकिन जैसे ही वो भागने लगा कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कादर खान ने अपनी रिवॉल्वर उसके ऊपर साधते हुए कहा कि भागना मत। लेकिन वो कहां रुकने वाला था। राजेश शिकवे बड़ी फुर्ती से कादर खान की ओर मुड़ा और अपना रिवॉल्वर निकाल गोली चलाने ही लगा था कि कादर खान ने ढाई ढाई कर सारी गोलियां उसके सीने में घोंप दी और राजेश शिकवे उसी एनकाउंटर में ढेर हो गया। तो इस तरह बाला साहब ठाकरे की जान भी बच गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो मिलेंगे आपसे अगली बार कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।